नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ राज्य में शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश में सरकारी विभागों की कुछ वेबसाइट्स को पाकिस्तानी हैकर्स ने निशाना बनाया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, मामले की व्यापक जांच करवाई जा रही है। और राज्य में कुछ स्थानों पर कल हीटवेव का दौर जारी रहने के आसार, 1 मई से आंधी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में उनके आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बना रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए विश्व स्तरीय ज्ञान सुगम बनाया जा रहा है। श्री मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अपनी तरह के पहले महत्वपूर्ण नीतिगत सम्मेलन युग्म को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के नवाचार तंत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को प्रेरित करना और तकनीक के अनुसंधान में तेजी लाना है। श्री मोदी ने कहा कि सम्मेलन में सरकार, शिक्षा समुदाय, उद्योग, शोध और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग उपस्थित हैं। इसी एकजुटता को युग्म कहते हैं। उन्होंने कहा कि युग्म कॉन्क्लेव से भारत की इनोवेशन कैपेसिटी को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य में शिक्षा नीति की बड़ी भूमिका होती है। आज दुनिया भर में भारतीय संस्थानों की संख्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेंगी। देश को प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम हो रहा है। हमें एआई को लगातार प्रमोट करना होगा। आज हम देख रहे हैं भारत एआई डेवलपमेंट और एडॉप्शन में आगे रहने वाले देशों में शामिल है। इसके विस्तार के लिए सरकार ने इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया है। इससे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी डेटा सेट्स और रिसर्च फैसिलिटी तैयार किए जाएंगे। भारत में एआई सेंटर्स ही एक्सेलेंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। हम मेक एआई इन इंडिया इसके विजन पर काम कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने आईआईटी में सीटों की संख्या और कैपेसिटी बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ राज्य में शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। और ब्यौरा हमारे सहयोगी से। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में बिजली तंत्र को मजबूत करने और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादन इकाइयों और प्रसारण तंत्र का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को कृषि कार्यों के लिए दिन में भी बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य वर्ष 2027 तक हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में भी केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। बैठक में श्री खट्टर ने कहा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है। उन्होंने राज्य में पीएम कुसुम योजना के तहत किए जा रहे काम की भी सराहना की। बैठक के बाद दिल्ली लौटते समय हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में श्री खट्टर ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
पहलगांव की घटना के बाद जिस प्रकार का एक्शन लेने चाहिए वो सब हमने एक्शन लिए हैं और अभी भी अगर पाकिस्तान अपने दिशा को, अपनी भाषा को, अपनी बातों को ठीक नहीं करेंगे और भी आगे बढ़ना पड़ेगा तो किसी रूप से बढ़ा जाएगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। दुनिया के सब लोग इस आतंकवाद की घटना की निंदा कर रहे हैं। इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं दोबारा से न हो, जितने विकल्प हैं उन सब के ऊपर काम कर रहे हैं और युद्ध को हमने कहा नहीं है, लेकिन एक सीमा के आगे बढ़ने के बाद हम तो इतना कहते हैं कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और हमको कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में सरकारी विभागों की कुछ वेबसाइट्स को पाकिस्तानी हैकर्स ने निशाना बनाया है। शिक्षा विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण और स्वायत्त शासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को हैक करने के बाद साइबर हमलावरों ने इन पर पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक सामग्री डाली। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए विभाग की आईटी शाखा को सक्रिय कर दिया है। इसके बाद वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और रिकवरी का काम तेजी से किया जा रहा है। विभाग ने साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचित किया है, साथ ही जांच भी शुरू कर दी गई है। ये पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि इस साइबर हमले के पीछे कौन सा समूह है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई संवेदनशील डाटा लीक होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है। एहतियातन सभी सिस्टम्स की व्यापक जांच करवाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज झुंझुनू जिले के दोरासर गांव स्थित सैनिक स्कूल में नवनिर्मित बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री ने छात्राओं से संवाद भी किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने शौर्य उद्यान का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शौर्य उद्यान का नए सिरे से निर्माण करवाया जाएगा, जिससे वीर सैनिकों और शहीदों की स्मृतियों को सहेजा जा सके, साथ ही आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। यहाँ पर पहले वॉर म्यूजियम जब हमारी सरकार की तब बना था, उसके बाद 5 साल सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जो पूर्ववर्ती सरकार थी। अब क्या है कि इसको फिर से डेवलप करने का पूरा आश्वासन दे रही हूँ। इसको बहुत अच्छे स्तर पे बनाएंगे, क्योंकि हमारे शहीद, हमारे वीर जिन्होंने राजस्थान और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, उनके लिए कम से कम एक अच्छा संग्रहालय नहीं बना सके तो फिर कोई फायदा नहीं। अब हमारी सरकार भी है और मैं पूरा ध्यान दूंगी कि यहाँ अच्छा काम हो और इसको एक नए स्तर से थोड़ा और आधुनिक तरीके से इसको डेवलप किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों को संरक्षित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए लगातार बैठक की जा रही है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत आज पाली प्रवास पर रहे। उन्होंने तखतगढ़ में तालाब सौंदर्यीकरण कार्यों और नगरपालिका के अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जन सुनवाई भी की। उधर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आज जालौर में सुंदेलाव तालाब के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। अमृत योजना 2.0 के तहत ये काम करवाए जाएंगे। सौंदर्यीकरण और विकास के इन कार्यों पर 1,96,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर श्री गर्ग ने कहा कि सुंदेलाव तालाब ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। इसे सुंदर और साफ बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज चूरू पहुंचे। उन्होंने सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। उत्तराखंड में कल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही आधिकारिक इस साल की 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। इसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और आज से ही बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। गौरतलब है कि 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। आज परशुराम जयंती मनाई जा रही है। भगवान परशुराम को शस्त्र और शास्त्रों के दिव्य ज्ञान के लिए पूजनीय माना जाता है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर में भगवान परशुराम का अभिषेक कर प्रसाद वितरित किया। वहीं हनुमानगढ़, सिरोही, जयपुर, पाली सहित कई स्थानों पर शोभा यात्राएं और वाहन रैली निकाली जा रही हैं।
अक्षय तृतीया का पर्व कल मनाया जाएगा। इसे अबूझ सावा माना जाता है। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर विवाह समारोह और मांगलिक कार्यक्रम होंगे। इस बीच संभावित बाल विवाहों की आशंका के मद्देनजर पुलिस प्रशासन कड़ी निगरानी बरत रहा है। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी सक्रिय है। और अब मौसम। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हीट वेव का दौर जारी रहने के आसार हैं। आज प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू और प्रचंड गर्मी का असर रहा। बीते 24 घंटों में बाड़मेर और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। साथ ही जोधपुर, फलौदी, कोटा, वनस्थली सहित कई शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 1 मई से राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। इसका असर 7 मई तक बना रह सकता है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लू से राहत मिलने के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में चल रहे हीटवेव का दौर अभी भी अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। इसके बाद 1 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और आंधी, मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियां भी 1-2 मई से राज्य के कुछ भागों में शुरू होंगी। खासकर 1 मई को बीकानेर संभाग व जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज अंधड़, मेघ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना है। 2 मई से 5-6 मई तक राज्य के अलग अलग भागों में दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, तेज अंधड़, आकाशीय बिजली और हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कहीं तेज हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है। आंधी बारिश के असर से तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट होगी और हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना। आज विश्व नृत्य दिवस है। नृत्य कला को समर्पित ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। विश्व भर में नृत्य के दीवाने हैं और इसकी विभिन्न शैलियां प्रचलित हैं। एक रिपोर्ट। नृत्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्र कला है। विश्व नृत्य दिवस के मौके पर कला प्रेमियों के लिए नृत्य प्रदर्शन, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। दुनिया भर में बैले, हिप हॉप, सालसा सहित कई तरह के नृत्य प्रचलित हैं। भारत में नृत्य सदियों से सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है। शास्त्रीय नृत्यों के साथ विभिन्न राज्यों में कई तरह की लोक नृत्य शैलियां हैं, जो क्षेत्रीय परंपराओं और आस्थाओं की सजीव झलक प्रस्तुत करती है। राजस्थान का कालबेलिया, घूमर और भवाई नृत्य पूरी दुनिया में अलग पहचान रखता है। विश्व नृत्य दिवस के मौके पर राजधानी जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर और जवाहर कला केंद्र में विशेष नृत्य संध्याएं आयोजित की जा रही हैं। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ राज्य में शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश में सरकारी विभागों की कुछ वेबसाइट्स को पाकिस्तानी हैकर्स ने निशाना बनाया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, मामले की व्यापक जांच करवाई जा रही है। और राज्य में कुछ स्थानों पर कल हीट वेव का दौर जारी रहने के आसार, 1 मई से आंधी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।